इधर आ। अरे देख क्या रही है, इधर आ। हो ना हो, ये झुमका तो तेरा ही है। चल अब सच सच बता दे तू मुझे, वरना थाने ले जाके इतनी मार मारूंगी ना कि तेरा बेटा भी देखेगा ना तो डर जाएगा। ये झुमका मेरा है इंस्पेक्टर। मैंने मारा है सुशांत। उस आदमी को क्या लगा कि वो एक भोली भाली विधवा का फायदा उठा लेगा, बेवकूफ बना देगा उसको? कमजोर होती है औरतें। उसको मैंने दिखा दिया कि औरत की ताकत क्या होती है। मार दिया उसे। बस कीजिए भाभी। भाभी, आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए मेरे जुर्म का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही है? भाभी, आप पर, आभा पर और प्रियंका भाभी पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। और मैं नहीं चाहती कि प्रसाद खानदान के बच्चों को उस घटिया सुशांत की वजह से कोई तकलीफ उठानी पड़े। भाभी, मुझे मालूम था कि सुशांत जैसा लालची इंसान हमारे परिवार का पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कल रात को मैंने उसे खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर, मैं सरेंडर करती हूँ और अपना जुर्म कबूल करती हूँ। अरेस्ट मी। अरे मैंने मारा। बस करो अपनी बकवास। अपनी माँ को बचाने के लिए तुम सब झूठ बोल रही हो। इंस्पेक्टर, सुशांत को मैंने मारा है। वो मेरी भोली भाली बहू को धोखा दे रहा था। झूठ बोलकर वो फंसा रहा था। इससे पहले कि वो मेरे परिवार को और चोट पहुंचाए, मैंने उसका खून कर दिया। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। झूठ बोलना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। खून मैंने किया। ये बच्ची से कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, मैंने मारा है सुशांत को। चुप चुप हो जाइए आप सब लोग। आप जानना चाहती है ना किसने मारा है उसे? मैंने मारा है। मैंने मारा है उसे। किसी नहीं लायक था वो। उसने मेरे अरमानों का मजाक उड़ाया है। मेरी भावनाओं के साथ खेला है उसने। मेरे परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाली थी मैं। मेरे वीर के जाने के बाद मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की उसने। क्या बिगाड़ा था इसने उसका? मेरे हाथ में तड़प रहा था वो। और ये मेरा परिवार अब भी झूठ बोल रहा है। अब भी झूठ बोल रहा है ताकि मुझे बचा सके। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैंने उसे मारा है कि उसे मरना ही था। जाइए, जो करना है कर लीजिए। अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती। मैंने मारा है। ऐसा नहीं इंस्पेक्टर, आप ये जज्बाती हो गई इसलिए ऐसी बातें करी। ऐसा कुछ भी नहीं है ये। अच्छा है। वो
ऐसा तो हमने फिल्मों में देखा था। क्यों भाई, तुम लोगों ने कहीं देखा क्या ऐसा? एक बात तो है भाई, इस खानदान की एकता की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, क्यों वकील साहब, आप कुछ नहीं बोलेंगी? वैसे आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करण, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। नहीं आभा, मैं ये नहीं करता। मतलब ये कि मुझे जिसने किडनैप किया वो भी रणछोड़ ही था। वो तो मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सगे भाई ने लालच में आके हमारे साथ ऐसा किया। भाई तेरा चेहरा देख के तो लगता नहीं है तू ऐसा कर सकती है, पर क्या कहते? अब हमारे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ेगा? समझदार है तू। अच्छा ये बता, तेरा पति कहाँ है? वो बाहर गए, बस आते ही। ए आभा, क्या? आप जरा इधर 1 मिनट है। अरे वो करण और रवि को उधर है ही नहीं जिधर मैं छोड़ के आया था, गायब हो गए। क्या? पर आपने तो कहा था कि आपने करण को सुरक्षित अरे जगह पर। ठीक है दे, वो टेंशन मत ले तू। ये लोग कौन, क्या तमाशा है? अब कुछ मत कहिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा। अरे ओ, अरे क्या पर्सनल गॉसिपिंग चल रही है भाई? इधर आओ। हाँ तो मिस्टर करण प्रसाद, ये बताइए कि कल कहाँ थे आप? चोरी कर रहा था मैम मैं। ये करण प्रसाद नहीं है, ये करण के जुड़वा भाई रणछोड़ है। मतलब डबल धमाका? आपको सबूत मिल गया ना, फिर बेफिजूल की पूछताछ में अपना वक्त क्यों जाया करिए? क्या करना है कहिए। तो मैडम जी जब जुर्म कबूली कर लिया है तो अपने नए ससुराल चलिए। क्या बकवास की तूने? देखिए ये एक मकोड़ा भी नहीं मार सकती, जो भी इसने बोला बकवास है, गारंटी के साथ कहता हूँ। रणछोड़ जी, आप मिस्टर रणछोड़ जी, आपकी गारंटी से नहीं, मौकाए वारदात पे मिले सबूत तय करेंगे कि इसने खून किया है या नहीं, समझे? हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। 1 मिनट। भगवान, हमने रणछोड़ जी को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर लिया है। इस लड़ाई में हमारा साथ देना प्रभु। हम अपने परिवार को आपके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, उसे संभालना और हमारे करण की रक्षा करना। बस उन्हें सही सलामत घर वापस ले आना। चलो। ए प्रमिला, एक मिनट प्लीज, तो बताएगी ये मर्डर इन द आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे करण को सही सलामत घर वापस लेकर आइए। हमें पूरा यकीन है करण को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारी सांसें अब भी चल रही हैं।
क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी समझ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। बाप सबको एक दूसरे को संभालना है। अरे भैया बंद करो अपनी डायलॉग बाजी है। चल प्रमिला लगा हथकड़ी। तो इनका ड्रामा तो खत्म ही नहीं होगा। चलो चलो ले चलो इसे। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल हो। तुम सफल हो बेटा, हमारा ये आशीर्वाद है। फिक्र मत करो आप लोग। अरे मैं बेगुनाह साबित कर दूंगा इसको। और करण को भी सही सलामत ले आओ। प्रॉमिस। एक काम कर, अभी के लिए इसे यहाँ बंद कर दे, बाद में दूसरे सेल में शिफ्ट कर। सुन, भैया एक बात बता तू मुझे कि तुझे तकलीफ क्या है? कभी खून करती है, कभी केस लड़ती है, ये सब कुछ तेरे जाति की होता है। और एक बात बता, पति कहाँ है तेरा? ओ मैडम, कहीं अपने पति को भी तो तुमने टपका सोच समझ के बात कीजिए। हमारे करण इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर हमें पूरा यकीन है वो जहाँ कहीं भी है ठीक है। हमें अपने प्यार पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। फिर से शुरू हो गए ना भाई। हमें क्या करना है? तेरा पति है, तू जाने। चलिए बता, खून क्यों किया तूने? भाई माना सुशांत की दुश्मनी है तेरे खानदान से, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू कानून को अपने हाथ में ले लेगी। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए गलत कदम उठाने पड़ते हैं, पर आप छोड़िए, ये रिश्ते नाते आप नहीं समझेंगे। समझना भी नहीं है मुझे माता जी। अरे प्रमिला, चल बंद कर इसे। क्या करके आई है? दिखती तो पढ़ी लिखी है, लगता है बड़े घर से आई है। अरे सुना है कि खून के इल्जाम में अंदर आई है साली। फिर तो लगता है तुझे लंबा रहना होगा यहाँ पे। कल दोस्ती करेंगे। जा कोने में जाके बैठ जा। चल चल बैठ जा, बैठ। चल रे। हे प्रभु, हमारे करण की रक्षा करना। मुझे पूरा विश्वास है आभा ऐसा नहीं कर सकती। ये तो हम सब जानते हैं माँ की आभा बेकसूर है।
लेकिन वो जो सबूत मिल गया पुलिस को, उसकी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। देखो, हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वो कान का बुंदा आभा ने जानबूझकर वहां रखा था ताकि परिवार के किसी भी सदस्य पर पुलिस शक न करे। हमें तो ये भी लगता है कि आभा जानती है कि असली कातिल कौन है। हाँ तो पर बचा किसको रही है वो? और भाभी, अगर इतनी रात को कोई घर से बाहर जाता तो पता तो चलता ही ना। मैं तो रात को बहुत देर तक जगी हुई थी। अस्मी ड्राइंग कर रही थी, उसने कलर गिरा दिए थे और मेरे हाथ में पूरे कलर लग गए थे। बहुत देर लगी मुझे धोते हुए। तब तक तो कोई बाहर नहीं निकला था ठाकुर साहब घर से। और मेरी भी नींद रात को बुरे सपने की वजह से टूट गई थी और काफी देर तक मैं जगी हुई थी। आभा तो क्या, किसी के आने जाने की कोई आहट नहीं सुनाई दी मुझे। करेक्ट है। और मैं तो बारिश में फंसा था, सही टाइम पे इंदौर भी नहीं पहुंच पाया। वहां जाके देखा तो करण भी गायब और अविक भी गायब। अरे लेकिन करण कहाँ है? हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। मम्मी, करण ठीक हो गया यार, वो कम हीरो नहीं है, वो आ जाएगा। अभी आभा का सोचने का पहले। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। सही है। क्या सोचा था मैंने इस परिवार के बारे में, और क्या निकला। ना मैं उस सुशांत पर भरोसा करती और ना ये सब होता। ये सब मेरी कारण हुआ है। भाभी, भाभी प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिए। भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है और घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम सब आपके साथ। बस करण और आभा सही सलामत वापस लौट आए। किसने किडनैप किया होगा मुझे, और किडनैप करके इंदौर में क्यों रखा? आभा को भी फोन नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब जिसने किया वो आभा के आसपास हो या घर के आसपास हो। करण, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। नहीं आभा, मैं ये नहीं करता। मतलब ये कि मुझे जिसने किडनैप किया वो भी रणछोड़ ही था। वो तो मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सगे भाई ने लालच में आके हमारे साथ ऐसा किया। आंटी, एक मिनट। आंटी, आप यहाँ? करण, मैं अभी अभी दिल्ली से आ रही हूँ। शैली से सब कुछ पता चला और मुझसे रहा नहीं गया। क्या पता चला, क्या हुआ? तुम्हें पता ना, सुशांत का खून हो गया है और पुलिस को स्वर्ण भवन के परिवार पर शक है। यहाँ तक कि आभा को भी वो गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। आभा को पुलिस ले गई? मुझे कुछ नहीं पता आंटी। मुझे किसी ने किडनैप कर रखा था और मैं किसी भी तरह यहाँ पहुंचा। किडनैप? किसने? मैं नहीं जानता आंटी, मैं बस पकड़ के यहाँ पहुंचा और आप मिली। शैली ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो कह रही थी कि तुम यही हो। करण, अगर तुम्हें किसी ने किडनैप किया था तो फिर वो कौन है जो करण बनकर स्वर्ण भवन में रह रहा है? और फिर उसने झूठ क्यों कहा कि वो करण है? और फिर शायद उसे ये भी पता था कि तुम कब तक लौटोगे, इसलिए तो बगैर खौफ के वो करण बनकर वहां रह रहा है। रणछोड़ ही है जो मेरी जगह ले सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये रणछोड़ कैसा है। और जहां तक मैं तुम्हारे परिवार को जानती हूँ तो सब भाई बहुत ही प्रेम से रहते हैं। फिर रणछोड़ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर उसने तुम्हें किडनैप करके इंदौर में छुपा कर क्यों रखा? करण, पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन फिर भी रणछोड़ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सब बातें बाद में आंटी, फिलहाल मेरा आभा के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूँ। करण, आप ठीक तो है ना? आप कहाँ चले गए थे? हमें इतनी चिंता हो रही थी आपकी। लेकिन तुमने ये क्या किया? क्यों बिना किसी जुर्म के अपने आप को पुलिस के हवाले किया?
हम और क्या करते? रणछोड़ जी ने सुशांत को जान से मारने की धमकी दी थी और रात भर वो घर से बाहर थे। ऐसे में तो सबसे पहले पुलिस को उन्हीं पर शक होना था और हम रणछोड़ जी के साथ गलत नहीं होने देते। करण, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। नहीं आभा, मैं ये नहीं करता। मतलब ये कि मुझे जिसने किडनैप किया वो भी रणछोड़ ही था। वो तो मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सगे भाई ने लालच में आके हमारे साथ ऐसा किया है।